क्या आप जानते हैं भगवत गीता और मॉडर्न डे साइंस के बारे में एक कमाल का पर्सपेक्टिव? मैं बताता हूँ और इसका एंड आपके लिए है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो नैनम शोषति मारुतः। अर्थात आत्मा अनश्वर है, ना ही इसको पैदा किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसको मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, गलाया जा सकता है, अर्थात अथवा सुखाया जा सकता है। बस आत्मा अपना शरीर बदलती है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम पर डे कपड़े बदलते हैं। कट टू 1842 में एक जर्मन साइंटिस्ट जूलियस मेयर ने एक प्रिंसिपल दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें वो कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अर्थात ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बस इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। तो क्या ये दोनों बातें एक जैसी है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों की कॉन्टेक्स्ट अलग है, दोनों की डोमेन अलग है। यहाँ पर फिजिक्स बात करती है एनर्जी की, वहीं पर भगवत गीता बात करती है कॉन्शियसनेस, चेतना की। एनर्जी मेजरेबल है लेकिन चेतना इमेजरेबल है। जहाँ पर भगवत गीता बात करती है इनर एवोल्यूशन की, वहीं पर फिजिक्स बात करती है इनोवेशंस की। लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी है। वो क्या है कि दोनों ही विनाश की बात नहीं करती, परिवर्तन की बात करती है। क्योंकि दोनों कहती हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी सच में खत्म नहीं होता, रूप बदलता है, स्थान बदलता है, स्थिति बदलती है, सिचुएशंस बदलती है, लेकिन एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस मोस्टली केसेस में नहीं बदलता, वो एक जैसा रहता है। इसलिए आप भी अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए, ये आपका अंत नहीं है। हो सकता है ये बस आपके एक नए का प्रारंभ हो, आपके एक अच्छे की शुरुआत हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में विनाश से ज़्यादा परिवर्तन होता है। इसलिए परिवर्तन से मत डरिए, अपनी ऊर्जा को चिंता करने के बजाय अपने काम में लगाइए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इसीलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम विपश्यसि। हरे कृष्ण।